व्यवस्था कभी भी, जो सामाजिक परिवर्तन है, हम राजनीति में जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जब सामाजिक परिवर्तन की गति रहेगी तो वोट तो हम जीत जाएंगे, हार जीत तो होती रही है। हम 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में थे, उससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री बने, जब तो नहीं बोल रहे थे आप कुछ भी। अब एक झटके में नीचे आ गए तो एक बात बोलने लगे कि एक सीट रहेगी। आने वाला समय देखिए ना, युवा काम करेगा, हम काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आसियाना, तू हिम्मत ना हार, कल तेरा भी होगा जमाना। तू इस भ्रम को छोड़ दे कि तू बेकार है, जहां लगाएगा तन मन धन में सब कारोबार। बैठा रहा उदास तो एक दिन पछताएगा, बीत गया जो समय वो लौट के ना आएगा। कांटों भरी राहों पर फूल बिछाता चल, और जिंदगी की राहों में मुस्कुराता चल। मुश्किलें बहुत आएंगी मुस्कुराता चल। तो साथियों, ये जो लाइनें मैंने इसलिए बोली हैं साथियों, तो मैं टूटना नहीं है, हमेशा मुस्कुराना है और मेहनत के साथ। फिर क्या आपके घर में कोई कमी आ जाती है, क्या उसे रेनोवेट नहीं करते हो? क्या घर चेंज कर देते हो आप? क्या उस घर को बर्बाद कर देते हो? यदि तुम्हारे घर में एक कड़ी टूट जा, पटिया टूट जा, पत्थर दीवार में दरार आ जा, क्या उसे रेनोवेट नहीं करोगे? फिर क्या भाग जाओगे बीएसपी का छोड़कर? आज भी बीएसपी उसी ताकत के साथ है साथियों। यदि अपना घर मजबूत रहेगा, यदि हम मजबूत हैं, तो और लोग आराम से हमारे घर में आ जाएंगे साथियों। इसलिए अपने घर को मजबूत बनाना है साथियों, हिम्मत नहीं हारनी, टूटना नहीं है साथियों। दोबारा से बीएसपी रंग आएगी और पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। इसलिए कैसे मजबूत होगी बीएसपी, कुछ बताओ। दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। दोबारा से जो हमारे संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्ब सेफ है, या और बहुत सारी हमारी DS4 थी और बहुत सारी वो थी, सबको दोबारा से बनाया जाए, पुराने लीडरों को दोबारा लिया जाए, और हर लीडर के साथ में कम से कम 2 युवा, होनहार युवाओं को साथ में लगाया जाए, तभी जुड़ सकते हैं। जो लोग हमारे आज भी लोग तैयार हैं। मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस माध्यम से हाथ जोड़कर कि बहन जी, यदि युवाओं को आगे लाएं तो हमारी पार्टी फिर सत्ता में आ सकती है। युवा आज भी तड़प रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर तड़प है, मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वो अपने घर को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। यदि बहन जी एक बार किसी पे हाथ रखते हैं तो तन मन धन के साथ अपने घर को भी बेच के पार्टी में लगा दें। ऐसे ऐसे लोग, और हुआ भी है ऐसे साथियों। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी की उम्र ज्यादा हो गई है, किसी युवा को जो है बागडोर संभालनी चाहिए। क्या मोदी जी से ज्यादा उम्र हो गई है? वो तो देश के प्रधानमंत्री अभी भी बने हुए और 2024 का सपना देख रहे हैं, आगे भी वो तो पद पे मरना चाह रहे हैं लास्ट में बिल्कुल ही। तो बहन जी की उम्र कहाँ ज़्यादा हो गई है? बहन जी ने रात दिन मेहनत करके उस पार्टी को बनाया, तो किसी और के हाथ में सौंप दें क्या? पार्टी को बताइए ना, बहन जी ही रहें। बल्कि बहन जी को नीतियाँ चेंज कर देनी चाहिए। बहन जी को मिसगाइड किया जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं ना, वो सही खबर नहीं देते हैं बहन जी को। इसलिए नए नए युवाओं को साथ लेकर, बहन जी ने पीछे पहले भी करी है, नए नए युवाओं को साथ लेकर आए हैं। तो मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नए नए युवाओं को साथ लिया जाए, वो आज मेहनत करने के साथ तैयार है बिल्कुल। सर, आरोप लग रहे हैं कि जो बीएसपी में कोऑर्डिनेटर है ना, वो कुछ सही से काम नहीं कर रहा। हाँ, तो एक कोऑर्डिनेटर के साथ में दूसरा युवा कोऑर्डिनेटर बना दे, साथ में लगा दे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? नायक फिल्म थी ना, नायक फिल्म में एक पुराना वो था मंत्री, उसके साथ एक युवा मंत्री भी लगा दिया था, जब तो प्रोग्रेस हुई थी। यदि नायक की तरह हमें अपनी पोजीशन में लेके आना है तो एक एक युवा साथ में लगाना ही पड़ेगा बहन जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजनों की बात करनी होगी, स्वजनों को छोड़ना होगा बीएसपी को यदि आगे बढ़ना है तो। नहीं, यदि ऐसा होता है तो पार्टी प्लानिंग्स हैं, क्या करेंगी पार्टी में, वो तो बदलाव बहन जी करेंगी। सर्वजनों की बात नहीं करनी है, बहुजनों की करनी है। देखो, बात राम के रास्ते पे चलना, बात क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ये है कि आज 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। निखालस बहुजन जो है, दलितों के आधार पर सत्ता में नहीं आ सकते आप। सबकी भागीदारी लेनी ही पड़ेगी, मुस्लिम की भी लेनी पड़ेगी, यादव की लेनी पड़ेगी, ओबीसी की लेनी पड़ेगी, दलितों की लेनी पड़ेगी, सब लोगों को लाना पड़ेगा, ब्राह्मणों की लेनी पड़ेगी, तभी तो सत्ता में आए थे पहले भी। तो भागीदारी ली, आपने एक सीट पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, दलितों की बात करते थे तो सत्ता में रहते थे आप। बिल्कुल भागीदारी ली थी, लेकिन जो काम करना था वो काम उस तरह से नहीं हुआ, तभी तो प्रॉब्लम आई है। ये एक दोबारा से फिर खड़े होंगे साथियों, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं टूटना है, अपना घर फिर मजबूत करना है। हमारी बाहर फिर एक दिन आएगी। हम पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्यों बने? उन्हीं पिछली हम उनको देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर 5वीं बार फिर बहन जी मुख्यमंत्री। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी के भाई हैं और भतीजे हैं, उनको हटाना होगा। वो कुछ पोस्ट पर हैं, भाई तो किसी पोस्ट पर नहीं है, उपाध्यक्ष हैं और उनके कोऑर्डिनेटर हैं। यदि ऐसा है तो बहन जी को करना चाहिए। यदि लोग कह रहे हैं तो सजेशन आ रहे हैं ना, जिस तरह के, तो सजेशन पर विचार करना चाहिए बहन जी को। अच्छा, क्या नुकसान होगा समाज को पार्टी के कमजोर होने से? नहीं, नुकसान पार्टी के कमजोर होने से नुकसान है। सबसे पहले तो हमारा जो युवा है वो इतना कमजोर महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हताश महसूस कर रहा है, हताश महसूस कर रहा है, हमारा
कार्यकर्ता जितना भी है, यहाँ कार्यकर्ताओं की सही तरह से तो बात यह है कि उपेक्षा होती है। यहाँ सही तरह से उनको कार्यकर्ताओं को उनका मान सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं दिया जाता है। यदि कार्यकर्ता को मान सम्मान स्वाभिमान दिया जाए तो पार्टी बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। बीजेपी स्वाभिमान दे तो रही है दलितों को, डिप्टी सीएम बना रही है, मंत्री बनाए जा रहे हैं दलितों को बीजेपी में। वो एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र के तहत है, वो षड्यंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कुछ हमारा युवा वहाँ टूट के चला गया, इसलिए हम 22% से आज 12-13% पे आ गए, क्योंकि जो अपने 22% थे वो तो सलामत रहने चाहिए थे ना, तो वो उनकी उपेक्षा हुई इसलिए गई है। जब अपना घर में नहीं बैठने देगा कोई तो दूसरा घर तो बनाएगा ही बनाएगा, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर में लौट के आएँ, दोबारा से मेहनत करें, दोबारा से उनका मान स्वाभिमान सम्मान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सबको सम्मान मिल रहा है, खासकर दलितों में, जाटवों को। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। कोई सम्मान नहीं मिल रहा, कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिल रहा। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अभी भी हम एक केस को लेके जा रहे हैं, वहाँ जाटवों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है थाना धनकौर में। अच्छा। उसी के सिलसिले में जा रहे हैं हम अभी। क्या बीजेपी में सुरक्षित नहीं है दलित? नहीं नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित है बताइए आप? एक बात बताइए, बहन जी के शासनकाल में 0% 0 बैलेंस पे जो एडमिशन होते थे, LLB, LLM, PhD, यानी कि BTech, MTech, MBA, BBA, MCA, इनमें आज कोई भी 0% पे एडमिशन नहीं होता है। पूरी फीस ले रहे हैं, पूरे वसूल कर रहे हैं, और जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो इसलिए सुरक्षित कहाँ है? हमारा जो युवा है वो पढ़ नहीं रहा है, पैसा है नहीं उसके पास में, तो इसलिए सुरक्षित कहाँ है बताइए आप? कहाँ उन्हें रोज़गार दिया जा रहा है बताइए आप? एक भी किसी, बल्कि रोज़गार छीना जा रहा है उल्टा, तो कहाँ सुरक्षित है? बीजेपी की नीतियों से तो बहुत परेशान है लोग। सर, 2022 में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, सबसे बड़ी जो घटना हुई है, एक तो यूपी में दलित राजनीति लगभग रसातल में पहुंच गई है, BSP 0 हो गई है। दूसरा, पंजाब में जो 1/3 दलित हैं वहाँ की BSP 0 नहीं हुई है, वोटिंग में ही तो 0 हुई है। परसेंटेज ऑफ वोट में 0 थोड़ी हो गई है। 12-13% वोट कम होता है क्या? आप बताइए, ये 12-13% वोट कहाँ से आया? फिर 0 होगी तो 0 का मतलब है कि 1% पे आ जाना चाहिए था। एक सीट से क्या होता है सर? सीट छोड़ो, हम सीट की बात नहीं करते, वोटिंग की बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था कभी भी, जो सामाजिक परिवर्तन है, हम राजनीति में 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जब सामाजिक परिवर्तन की गति रहेगी तो वोट तो हम जीत जाएंगे। हार जीत तो होती रही है। हम 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में थे, उससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री बने, जब तो नहीं बोल रहे थे आप कुछ भी। अब एक झटके में नीचे आ गए तो एक बात बोलने लगे कि एक सीट रहेगी। आने वाला समय देखिए ना, युवा काम करेगा, हम काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। ये तो चलता रहता है हार जीत, तो वो पहले या 1-2 साल पहले लग जाते हैं। मैं अपने इस माध्यम से सजेशन देना चाहूँगा कि यदि BSP को 2024 में MP की सीट लेनी है तो अभी से लग जाना चाहिए उन्हें। अभी से हर विधानसभा में कम से कम बिल्कुल पढ़े लिखे, एकदम एजुकेटेड 100 लोग कम से कम वहाँ लग जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरे तंत्र को एक जगह लगा देती है, जैसे BJP एक जगह लगा देती है, ऐसे ही पूरे तंत्र को, इधर उधर भटके हुए तंत्र को, सबको इस समय यदि यूपी में लगा दिया जाए तो 2024 में MP की सीट जरूर हम लेकर आएंगे। हार और जीत हमेशा से चलती रही हैं। कभी विपक्ष में BJP की 2 सीट हुआ करती थी कांग्रेस के ज़माने में, और आज कांग्रेस उसी हालत में है और BJP कहाँ पहुँच गई है, बशर्ते कि इसलिए कि लगातार कंटिन्यू मेहनत चलती रहें। तो साथियों, मैं उन लोगों के लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा जो लोग इस समय हताश महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या टूटे हुए हैं।